हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 9 का एक्सरसाइज 13.4 पढ़ेंगे, जिसमें हमें स्फीयर यानी कि गोले के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.4, इसमें हमें पढ़ना है गोला के बारे में। गोला, स्फीयर। आप लोग देखे होइएगा, गेंद देखे होइएगा, गेंद से आप डेली खेलते हैं, वह क्या है? स्फीयर है, गोलाकार है। अब देखिए गोला में सतह कितना होता है? एक होता है। इसमें शीर्ष नहीं होता है। शीर्ष होता है, नुकीला चीज इसमें नहीं होता है, तो 0। किनारा भी कुछ नहीं होता है, किनारा बराबर भी 0 होता है। यह ऐसे बोर्ड पे हम बनाएंगे तो ऐसे आपको लगेगा कि यह वृत्त है, लेकिन गेंद में ऊंचाई भी रहता है, 3 डायमेंशनल होता है कि नहीं? जबकि यह वृत्त सर्कल जो है यह 2 डायमेंशन होता है। इसमें लंबाई और चौड़ाई ही होता है, लेकिन गोला में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। तो समझ लीजिए, ऐसे हम एक सतह पे इसे निर्देशित करते हैं तो वृत्ताकार दिखता है। तो इसी को गोला मान लीजिए। जैसे वृत्त में त्रिज्या होता है, उसी तरह से इसमें भी क्या होता है? त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो इसका जो बाहर रहेगा तो सतह क्या होगा? एक ही सतह है, तो इसका क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। 4πr²। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद इसका आयतन देख लीजिए। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3πr³। एक और चीज होता है, जैसे गेंद है, जैसे हम लोग गेंद खेलते रहते हैं, कभी इतना ना जोर से मारते हैं कि वह बीच में 2 फारा हो जाता है कि नहीं? टेनिस भी देखे होइएगा, जब वह फटता है तो ठीक बीचों बीच से फटता है, यानी आधा आधा हो जाता है। तो वह किस आकार का हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। कटोरा भी देख सकते हैं। टेनिस जब फटता है तो इसी आकार का एक भाग रहता है कि नहीं? इसे कहते हैं अर्धगोला। क्या कहते हैं? अर्धगोला। अर्धगोला, सेमी स्फीयर। सेमी स्फीयर। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? R होगा। क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा वही दूरी, यानी कि चारों तरफ से R ही होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें यह जब पूरा गोला था तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया? 4πr²। इसमें एक और चीज हम देख लेते हैं, इसमें कितना अब सतह बना। जब वह कट गया तब वह कितना सतह बना? एक वक्र सतह बन गया और फिर एक ऊपर वाला प्लेन सतह, यानी कि वृत्ताकार हो गया। तो यहाँ पे सतह इसमें क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? सतह बराबर 2, किनारा बराबर एज, किनारा ई बराबर एज बराबर 1। यह हो जाएगा जहाँ पे 2 सतह मिलेंगी तो किनारा 1, शीर्ष कुछ भी नहीं, शीर्ष बराबर 0। कोई दिक्कत? अब इसमें एक वक्र सतह हुआ और एक प्लेन सतह हुआ। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे वक्र सतह का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका मेरे पास नमूना नहीं है, नहीं तो नमूना आपको दिखाते। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, पूरा था तो 4πr², आधा हो गया तो क्या हो जाएगा? सीधे बटा 2 हो जाएगा, तो यानी कि 2πr²। कोई दिक्कत? यानी कि इसके अधिया हो गया। अब फिर उसके बाद आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि यह हो गया वक्र वाला प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख देते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr² प्लस एक वृत्त का πr²। कितना हो जाएगा? 2πr² और फिर 1πr²। तो 2 1 3
पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब उसके बाद आता है आयतन, अर्धगोला का आयतन। तो मान लीजिए पूरा गोला था तो उसका आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब। जब आधा है तो इसमें आधा जगह हो गया, तो यानी कि 2 से भाग हो जाएगा, तो यह 2 दूनी 4, 2/3 पाई आर क्यूब। इसी सूत्र के आधार पर हमारा 13.4 पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको केवल क्षेत्रफल से संबंधित पढ़ना है। एक दूसरा चैप्टर होगा जिसमें हम आयतन से भी संबंधित सवाल पढ़ेंगे। इसको मिटा देते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए जब तक अन्यथा न कहा जाए। 1 नंबर, आर बराबर दे दिया है हमको 10.5 cm, 10.5 cm। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 गुना 22/7 गुना आर के जगह पर कितना है 10.5। स्क्वायर का अर्थ 2 बार गुना हो जाएगा 10.5। देखिए कटने वाला है तो काट लीजिए। 15 सतह 105, 1.5 हो गया। कोई दिक्कत? अब नहीं कटने वाला है, गुना कर लेंगे। इससे गुना करते हैं 4 गुना 15 दूनी 30 का 0 हाथ में आया 3, 15 दूनी 30, 3 33। एक अंक के पहले दशमलव, यहाँ दशमलव आ जाएगा। कोई दिक्कत? गुना 10.5, यहाँ पे 33 हो गया। दशमलव के बाद 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है। अब 4 से इसमें गुना कर देते हैं। 33 गुना 4 × 5 20 का 0 हाथ में आया 2, और फिर 4 गुना 0 बराबर 0 + 2 बराबर 2, फिर 4 एकम 4, और यहाँ पे दशमलव। 33 गुना 42 आ गया। कोई दिक्कत? गुना कर लेंगे हम। 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 6 6 2 8, 2 1 3 1, 1386। इतना आया 1386 cm स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? स्क्वायर में होता है। चलिए मिटा दे अभी से। दूसरा नंबर सवाल को आ रहा है, आर बराबर 5.6 cm है। आर बराबर 5.6 cm। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। सूत्र जरूर लिखिएगा, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। 4 गुना 22/7 गुना आर के जगह पर 5.6 गुना 5.6, 7 × 8 56, 0.8 0.8। अब देखिए इसको गुना हम कर देते हैं। यहाँ पे इसको इससे गुना कर देते हैं, आसानी रहेगी हमको। 8 दूनी 16 का 6 हाथ में आया 1, 8 दूनी 16 1 17, यानी कि 17.6 गुना 4 से इसमें गुना कर देते हैं। 4 × 6 24 का 4 हाथ में आया 2, 4 × 5 20 और 20 2 22, 22.4। फिर से देख लीजिए, 4 × 6 24 का 4 हाथ में आया 2, 4 × 5 20 2 22, 176 गुना 224 गुना करेंगे। 4 × 6 24 का 4 हाथ में आया 2, 4 7 39 424, 39 424। एक अंक 2 अंक के पहले दशमलव। कोई दिक्कत? इतना cm स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत? मिटा देते हैं अभी से। तीसरा नंबर सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है। r बराबर 14 cm दिया है। r बराबर 14 cm। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 दूनी 14 आ गया हमारा। 4 गुना 22 गुना 2 गुना 14, यही ना आ गया। देखिए गुना कर देते हैं। 22 चौका 88 और गुना 14 दूनी 28। अब गुना कर लीजिए, और यहाँ पे 24 64 कितना आ गया 2464 cm
स्क्वायर आंसर। आसान है कि नहीं? चलिए अब मिटा दे इसे। दूसरा नंबर सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहला सवाल में दिया था त्रिज्या दे दिया था, जबकि यहाँ पे क्या दिया है, डी दिया है, व्यास दिया है। व्यास बराबर 14 cm दिया है, ठीक है ना। तो अब इसका आर निकाल लेंगे, तो d/2 होता है, तो 14/2 बराबर 7 cm। कोई दिक्कत? अब उसके बाद जब आर हमारा निकल गया तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। कोई दिक्कत? 4 गुना 22/7 गुना आर के जगह पर 7 गुना 7। कोई दिक्कत? 7 से 7 कट जाएगा, बच गया 22 का 88 या गुना 7। गुना कर लेंगे 7/56 का 6, हाथ में आया 5, 7/56 4 60 1 61, यानी कि 616 cm स्क्वायर आंसर। आसान है कि नहीं? फिर दूसरा सवाल इसमें देखते हैं। 21 cm है, डी बराबर कितना है, 21 cm, तो आर बराबर हो जाएगा 21/2। अब देखिए इसका एरिया हम निकालेंगे। यहाँ पे पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4πr², 4πr²। 4 गुना 22/7 गुना आर के जगह पर 21/2 है, तो 21/2 गुना 21/2। कोई दिक्कत? 7 का 21। अब देख लीजिए यहाँ पे इसको गुना कीजिए, 22 चौका 88 गुना, यहाँ पे देख लीजिए यह कटने वाला है, यहीं से हम काट देते। चलिए यहाँ पे लिख दिए, कोई बात नहीं। 3 गुना 21 और 22, यहाँ पे 2 गुना 2 है। कोई दिक्कत? 2 से कट जाएगा 44, फिर यहाँ पे 2 से कट जाएगा 22। हो गया हमारा 22 तिया 66, ठीक है ना, और गुना 21 इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हम गुना करेंगे। 21 छक 126 का 6, हाथ में आया 12, 21 छक 126 और 26 10 36 2 38, 138, यानी कि 1386। यह क्या है, cm है या मीटर है? देख लेते हैं, cm है, और तो इतना cm स्क्वायर। आसान है कि नहीं? चलिए मिटा देते हैं इसे। तीसरा नंबर सवाल है, देखते हैं। यहाँ पे d दिया है 3.5 मीटर, d बराबर 3.5 मीटर, तो r बराबर हो जाएगा 3.5/2 मीटर। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr², 4 गुना 22/7 गुना r² है, यानी कि 2 बार गुना होगा, 3.5/2 गुना 3.5/2। कोई दिक्कत? 7 5 35, यानी कि 0.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, बच गया हमारा 22 गुना 0.5 गुना 3.5। इसको गुना करेंगे, 22 5 110 होता है, और एक अंक के पहले दशमलव गुना 3.5। यह हो गया हमारा 11 बचा, 11.0 है, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 11 गुना 3.5। अब गुना कर देते हैं। 11 5 55 का 5, हाथ में आया 5, 11 3 33 और 33 5 38, यहाँ पे एक अंक के पहले दशमलव, 38.5 मीटर स्क्वायर। क्या यहाँ पे मीटर दिया है, तो यह क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। चलिए मिटा दे अब इसे। तीसरा नंबर सवाल हम देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है 10 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे दिया है त्रिज्या, r बराबर क्या दे दिया है, 10 cm वाली। कौन सा ये है, गोला है, अर्धगोला है। कौन सा गोला है, अर्धगोला है। तो इसका क्या पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख देंगे अर्धगोले का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 3 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ हो जाएगा 3 गुना 22/7 गुना पाई बराबर 3.14 लेने के लिए दे रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है? पाई बराबर 3.14 लीजिए। 14 गुना r का हो जाएगा 10 गुना 10। अब गुना कर लीजिए, इसको गुना कर देते हैं डायरेक्ट। 3 चौका 12 का 2 हाथ में आया 1 और फिर 3 एकम 3 1 4, फिर यहाँ पे 3 3 9 और 2 अंक के पहले दशमलव यहाँ पे हो गया। कोई दिक्कत? और गुना 10 तो यहाँ 100। और देखिए यहाँ पे दशमलव वाला गुना आप 7वां क्लास में पढ़े हुए हैं। तो यह 1 पर 2 जीरो है तो यह दशमलव दाईं तरफ चला जाएगा 2 अंक, तो यानी कि 942 942.0 होगा बराबर 942 हमारा cm स्क्वायर। आसान है कि नहीं? मिटा दे अभी से। चौथा नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 cm से 14 cm हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोल गुब्बारा है, उसमें पहले से थोड़ा सा हवा है तो उसका त्रिज्या क्या है? यहाँ पे r1 लिख देते हैं। पहले की त्रिज्या बराबर r1 बराबर कितना है? 7 cm। क्या है? 7 cm है। तो इसका हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई और 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इतना यह cm स्क्वायर। पुनः दूसरी बार की त्रिज्या यानी r2 बराबर क्या हो जाएगा? 7 से 14 cm हो जाता है। क्या हो जाता है? 7 से 14 cm। तो अब इसका देख लीजिए। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 4 पाई r2 स्क्वायर। कोई दिक्कत? यानी कि 4 पाई r2 कितना है? 14 का स्क्वायर cm स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब अनुपात कह रहा है। क्या कह रहा है? अनुपात बराबर पहले यह दिया है 7 cm वाला, तो इसको ऊपर रख देंगे 4 पाई गुना 7 का स्क्वायर। अब बाई इधर नीचे वाला में यह रह जाएगा 4 पाई गुना 14 का स्क्वायर। 4 पाई कट जाएगा। यहाँ पे यह देख लीजिए 7 गुना 7 और बाई 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बराबर 1/4 बराबर क्या हो गया? 1:4। आसान है कि नहीं? मिटाते अभी से। 5वां नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 cm है। 16 रुपये प्रति 100 cm स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पीतल का कोई अर्धगोलाकार बर्तन है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसके भीतर पे पेंट करना है, कलई करना है। इसका हमको व्यास दे दिया है 10.5 cm। यह दे दिया है यहाँ तक 10.5 cm। यहाँ पे लिख भी देते हैं d बराबर 10.5 cm। तो r बराबर 10.5 बाई 2 cm। कोई दिक्कत? अब इसका हम क्या निकालेंगे? वक्र अर्धगोला रहेगा तो इसके वक्र पृष्ठ पर ही न कलई किया जाएगा, आकि खुली हुई भाग पर पृष्ठ होगा। यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका? अर्धगोला का। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत? 2 गुना यहाँ पे पाई बराबर कुछ लेने के लिए दे रहा है, यहाँ पे 5 नंबर है, नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे 22/7 ले लेंगे। कोई दिक्कत? और r के बदला में 10.5/2 और गुना 10.5/2
7 से 15 सते 105। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा और यह 2 से 11 हो गया। 11 गुना 1.5 गुना 10.5। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको फिर से हम गुना करेंगे। 11 गुना, देखिए इसको इससे गुना करते हैं 15 × 5 = 75 का 5 हाथ में आया 7। 15 गुना 0 बराबर 0 और 0 + 7 बराबर 7। कोई दिक्कत? 15 एकम 15, एक अंक 2 अंक के पहले दशमलव। कोई दिक्कत? अब इसको हम गुना कर लेंगे 1575 गुना 11 1575 और फिर यहाँ पे 5 7 5 1। कोई दिक्कत? 5 7 5 12 का 2 हाथ में आया 1, 7 5 12 1 13 के 3 हाथ में आया 1, 5 1 6 1 7 और यहाँ पे 1 17 325 17 325। अब देखिए 2 अंक के पहले दशमलव यानी कि 173.25 173.25 हमारा क्या हो गया? यह cm²। अब क्या कह रहा है कि इसका खर्च निकालिए। क्या कीजिए? खर्च में दे रहा है 100 cm² पर 16 रुपया है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 100 cm² का खर्च कितना है? 16 रुपया है। कितना है? 16 रुपया। इसीलिए यहाँ पे 1 cm² का खर्च 16/100 इसीलिए यहाँ पे आपको कितना दे रहा है? कितना आया है हमारा? 173.25 cm² का 16/100 और गुना 173.25। कोई दिक्कत? इसको मिटा देते हैं और आपको यहाँ पे ला देते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे गुना करके इधर ला देते हैं। देखिए यहाँ पे 16 से हम गुना करेंगे 16 × 5 = 80 का 0 हाथ में आया 8, 16 दूनी 32 और 32 8 40 का 0 हाथ में आया 4, फिर 16 × 3 = 48 4 52 का 2 हाथ में आया 5, फिर यहाँ पे 16 सते 112 और 112 5 17 का 7 हाथ में कितना आ गया? 11 हाथ में कितना आया? 11। फिर यहाँ पे देख लीजिए 16 एकम 16 और फिर 16 10 26 नहीं और फिर 1 27। कोई दिक्कत? और यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव 2 अंक के पहले दशमलव। अब बट्टा यहाँ पे नीचे में 100 है, बट्टा नीचे में 100 है। तो अब यहाँ पे 2 अंक और इधर आ जाएगा दशमलव। हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा 27.72 हमारा क्या है? रुपया। इतना रुपया खर्च होगा किस काम के लिए? कलई करने में। आसान है कि नहीं? मिटा दे अभी से। 6ठा नंबर हम सवाल देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 cm² है। यहाँ पे कोई गोला है, ठीक है ना? यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 154 cm², 154 cm²। तो इसका हमको क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या r बराबर वाट। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न से पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 दे दिया है। इसके बाद यह लगा देंगे 4πr² बराबर 154 4 गुना 22/7 गुना r²। कोई दिक्कत? बराबर 154। यहाँ पे देखिए यह गुना में इधर आएगा तो भागा में r² बराबर 154 गुना 7/4 गुना 22। देखिए तो यह 4 से कटेगा। थोड़ा सा हम देखते हैं, या डायरेक्ट 22 से कट जाएगा, 22 से कट जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 22 सते 154, 7 दूनी 14 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15 यानी कि 7 मत में। अब हो गया हमारा r² बराबर 7 गुना 7 अब 4। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे r बराबर हो जाएगा हमारा
रूट अंडर स्क्वायर इधर आएगा तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर नहीं, अब भाई यहाँ पे 4 के बदला में 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यह स्क्वायर रूट के साथ हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/2, 7/2 cm, यही ना आर है हमको। चलिए आंसर, कोई दिक्कत, मिटा दे अभी से। इसको दशमलव में अगर बदलना है तो बदल लीजिएगा, 3.5 हो जाएगा, मिटा देते हैं। 7वां नंबर हम देखते हैं, कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। क्या है? 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझना होगा आपको। आप जानते हैं कि यहाँ पे यह पृथ्वी है इतना बड़ा, तो इसके किनारे में एक छोटा सा यह चंद्रमा रहता है कि नहीं, यानी कि चंद्रमा छोटा है और पृथ्वी क्या है, बड़ा है। तो इसका ऑब्वियस बात है कि इसका जो व्यास होगा यह बड़ा होगा और इसका व्यास छोटा होगा। तो यही कह रहा है कि चंद्रमा का जो व्यास है, यहाँ पे चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी कि चौथाई हिस्सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, माना कि पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का, पहले चंद्रमा का मानेंगे तो आपको आसान रहेगी। चलिए पृथ्वी का ही मान लेते हैं। पृथ्वी का व्यास बराबर x माना, क्या माना, x। तो त्रिज्या बराबर x/2 तथा चंद्रमा का व्यास इससे क्या है, चौथाई है, यानी कि x/4 है, कोई दिक्कत। तो इसका r हो जाएगा हमारा, इसका r हो जाएगा x/4 भागा 2 बराबर x/8, क्या हो जाएगा, x/8। अब क्या कह रहा है, अब बताइए। अब कह रहा है इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि पहले चंद्रमा का व्यास है, ठीक है ना, उसके बाद पृथ्वी का व्यास दिया है किताब में, तो पहले चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर रखेंगे और फिर तब पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अनुपात बराबर चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाई पृथ्वी का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई गुना r के जगह पर चंद्रमा का कितना आया, x/8, x/8 का स्क्वायर। अब बाई यहाँ पे पृथ्वी का हो जाएगा 4 पाई गुना इसका r कितना है, x/2, x/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। 4 पाई कट जाएगा, बच गया हमारा x² बाई 64, और यहाँ पे यह मेन बट्टा है, इसका अर्थ क्या है, भागा है, और यह क्या हो जाएगा हमारा x²/4, कोई दिक्कत। यहाँ पे x²/64 और यह गुना में बदल दीजिए 4/x², x² कट जाएगा, 4 एकम 4 और फिर यहाँ पे 16 चुका, यानी कि 1/16 अनुपात कितना आ गया हमारा, तो 1:16। आसान है कि नहीं, मिटा देते हैं अभी से। 8वां नंबर में देखिए, कह रहा है एक अर्धगोलाकार कटोरा इतना cm मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 cm है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कटोरा है, ऐसे कटोरा बनाया है, ठीक है ना, ऐसे कटोरा थोड़ा सा मोटा है और फिर यहाँ पे ऐसे कर दिया है, ठीक ना। यहाँ पे मोटा दे दिया है, मोटाई बराबर 0.25 cm। फिर इसमें एक और चीज़ दिया है, आंतरिक त्रिज्या, यानी कि अंदर की जो त्रिज्या है यह दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं आंतरिक r बराबर 5 cm, कोई दिक्कत। अब इसमें कह रहा है कि बाहर
बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कीजिए। यह वाला बाहरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा यह त्रिज्या में, तो यहाँ पे बाहरी त्रिज्या लिख देते हैं। बाहरी r बराबर 5 प्लस 0.25 बराबर 5.25 cm। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा 2πr², यही ना होता है। अब यहाँ हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना r के जगह पर कितना है 5.25 गुना 5.25। पाई बराबर कुछ लेने के लिए नहीं दे रहा है, इसलिए 22/7 ले लेंगे। अब देखिए कटने वाला है तो काटिए। 7 से यह कटेगा, 7 से 49 कट जाएगा। देखिए 7 से 49 बचा 3 के बाद 5 उतरेगा तो 35, 7 बचे 35। 2 अंक के पहले दशमलव तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। आसान है कि नहीं। फिर यहाँ पे देखिए इससे इसमें गुना कर देते हैं 22 और गुना इससे इसमें गुना करते हैं 2 बचे 10, 2 सत्ते 14 15, 1.5 हो गया गुना 5.25। अब इससे इसमें गुना करते हैं या फिर इससे फिर इसी में गुना कर देते हैं। 15 दूनी 30 का 0 हाथ में आया 3। फिर यहाँ पे 15 दूनी 30 3 33 और यहाँ पे दशमलव, फिर गुना 5.25। दशमलव वाला नहीं समझ में आता है तो आप क्लास 7 का जहाँ पे दशमलव है जिस चैप्टर में, उस चैप्टर का हम वीडियो बनाकर डाल दिए हैं प्ले लिस्ट में। आप जाकर क्लास 7 का मैथ में आप पढ़ सकते हैं। अब फिर इसको और इससे गुना कर देते हैं 525 और गुना 33। कोई दिक्कत 3 5 15 का 5 हाथ में आया 1, 3 दूनी 6, यहाँ पे 5 6 1 7, फिर यहाँ पे 17 325। कितना आया 17 325 और 2 अंक के पहले दशमलव 173.25। यह cm है तो cm² आंसर। कोई दिक्कत नहीं, मिटा दे अभी से। 9 नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। देखिए आकृति यहाँ पे 13.22। सबसे पहले इसका फिगर हम बना देते हैं। यहाँ पे एक ऐसे गोल है, गोलाकार है, ठीक है ना। और इसी गोलाकार के त्रिज्या के बराबर एक हमारा एक यहाँ पे हमारा क्या है गोला है। क्या है गोला है। जो हमारा बेलन है यह बेलन है, ठीक है ना। और इसी में यह हमारा क्या है गोला भी है, यह हमारा गोला भी है, ठीक है ना। यहाँ से इसका जितना त्रिज्या है इस गोला का भी इतना ही त्रिज्या है। कोई दिक्कत। यहाँ से यह जितना है इसका त्रिज्या उतना ही त्रिज्या इस गोला का भी है। तो यहाँ पे कह रहा है लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुआ है, ठीक ना। अब इसका ऊंचाई कितना हो जाएगी, इसका त्रिज्या हो जाएगी r, ठीक है ना। गोला का भी त्रिज्या हो जाएगी r और फिर इसका ऊंचाई कितना हो जाएगी बेलन की 2r। यहाँ से यहाँ r, यहाँ फिर यहाँ से यहाँ r, तो कितना हो जाएगी 2r। कोई दिक्कत। यहाँ पे लिख देते हैं h बराबर 2r। कोई दिक्कत। अब इसमें पहला सवाल इसमें दे रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का तो यह तो आपको मालूम है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है 4πr²। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे r के बदला में r ही है तो 4πr²। यह हो गया। फिर 2 नंबर में कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है? 2πr/h, यही होता है, यानी 2 पाई r के जगह पर यही r है ना, और गुना h के जगह पर क्या है, यहाँ पे देख ली 2r है। देखिए ना, ऊंचाई क्या है, 1r 2r है कि नहीं, 2r गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 पाई r², 4 पाई r²। ऐसे r लिखिए छोटका या फिर ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। बेलन का भी इतना ही आया और गोला का भी इतना ही आया। फिर उसके बाद 3 नंबर सवाल में दे रहा है कि ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अनुपात में कह रहा है, अनुपात बराबर, पहले 1 दिया है, 1 का क्षेत्रफल नहीं, अब बाई 2 का क्षेत्रफल। 1 का क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई r², 4 पाई r², अब बाई 2 का 4 पाई r²। दोनों बराबर बराबर है, कट जाएगा, 1 मत में बराबर 1/1, अतः 1:1। आसान है कि नहीं। चलिए, आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है 13.5, जिसमें घनाभ के आयतन से संबंधित पढ़ना है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और पढ़ने वाले बच्चों के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।